हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं स्पेडेक्स लॉन्च से भारत ने रचा इतिहास। तो देखिए कैसे रचा है इतिहास और स्पेडेक्स क्या है, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले इस वीडियो में। और ये चंद्रयान 4 के लिए कितना उपयोगी है और क्या क्या हो सकता है और इसरो का मिशन क्या क्या है, हम सब कुछ देखने वाले इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब कुछ जानकारी लेते हैं। तो देखिए, इसरो अब अमेरिका के नासा जैसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को कड़ी टक्कर दे रहा है। इसी बीच इसरो ने आज इतिहास रच दिया। श्रीहरिकोटा से PSLV C60 रॉकेट से 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए। भारत इस मिशन की सफलता के बाद अमेरिका, रूस और चीन के एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा। इसरो के इस मिशन का नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स। तो देखिए, इसीलिए इसको स्पेडेक्स कहा जाता है, मतलब कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो आइए जानते हैं क्या होती है स्पेस डॉकिंग। तो देखिए, स्पेस डॉकिंग क्या होता है कि अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। मतलब 2 सैटेलाइट जुड़ते हैं। तो जब 2 सैटेलाइट जुड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि क्रू मेंबर्स, सामान और उपकरणों का सप्लाई हो सकता है। और अंतरिक्ष की खोज में निकले एस्ट्रोनॉट्स के लिए डॉकिंग काफ़ी अहम होती है। इससे इन्हें विभिन्न स्पेसक्राफ्ट में यात्रा करने में आसानी होती है। वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी जा सकते हैं और अंतरिक्ष से जुड़े विभिन्न प्रयोगों और रिसर्च को अंजाम दे सकते हैं। तो देखा आपने स्पेस डॉकिंग क्या होता है कि यहाँ पर 2 उपग्रह आपस में जुड़ते हैं तो उन्हीं को हम लोग डॉकिंग कहते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी डॉकिंग करके कोई भी हम उपग्रह जोड़ सकते हैं और हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो उसमें जा सकते हैं और 5 से 6 महीने तक वहाँ रहकर रिसर्च कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, डॉकिंग करना थोड़ा मुश्किल का काम होता है, इसीलिए इसको पेटेंट लेना ज़रूरी था। तो देखिए, भारत इस मिशन की सफलता के बाद अमेरिका, रूस और चीन के एलिट क्लब में शामिल हो गया है। इसरो के इस मिशन का नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स दिया है। भारत के लिए गौरव की बात है कि इसरो ने अब इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी ले लिया है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी देश डॉकिंग और अनडॉकिंग की कठिन बारीकियों को शेयर नहीं करते हैं। इसीलिए इसरो को अपना खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म बनाना पड़ा। इसरो ने पिछले कई सालों में बड़े बड़े कीर्तिमान बनाए हैं। यही वजह है कि इसरो अब अमेरिका के नासा जैसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को कड़ी टक्कर दे रहा है। इसी बीच इसरो ने आज इतिहास रच दिया। श्रीहरिकोटा से PSLV C60 रॉकेट से 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए। ये पहली बार होगा कि जब इसरो पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर 2 रॉकेट्स की डॉकिंग और अनडॉकिंग करेंगे। यानी हजारों किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते हुए 2 स्पेसक्राफ्ट को पहले जोड़ा जाएगा, फिर उन्हें अलग किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉकिंग क्या होता है, तो डॉकिंग ये होता है कि उसको जोड़ा जाता है और अनडॉकिंग क्या होता है कि उसको अलग किया जाता है। तो यही प्रक्रिया, मतलब यही एक्सपेरिमेंट होने वाला है स्पेस में। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, स्पेडेक्स कहा गया है। तो आइए जानते हैं PSLV C60 रॉकेट से हुए लॉन्च। तो देखिए, अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने और चंद्रयान 4 की कामयाबी का सपना इस मिशन पर टिका है। इस मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट शामिल हैं। एक का नाम है टारगेट यानी लक्ष्य, वही दूसरे का नाम है चेजर यानी पीछा करने वाला। दोनों का वजन 220 किलोग्राम है। PSLV C60 रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोनों स्पेसक्राफ्ट अलग दिशाओं में लॉन्च किए जाएंगे। तो देखिए, हमारा डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया अगर सफल हुई तो हमारा खुद का स्पेस स्टेशन भी बनाया जाएगा, ताकि हमारे एस्ट्रोनॉट वहां पर जाकर रुक सके और एक्सपेरिमेंट्स कर सकें और चंद्रयान 4 की भी कामयाबी हो सके। तो ये सारा सपना जो है इसी मिशन पर टिका हुआ है। तो हमारे, जैसे कि आप लोगों ने देखा, 2 स्पेसक्राफ्ट शामिल हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है टारगेट और दूसरे का नाम है चेजर। तो ये दोनों स्पेसक्राफ्ट अलग अलग दिशाओं में भेजे जाएंगे और फिर इनका डॉकिंग होगा और फिर इनको अनडॉकिंग किया जाएगा। तो देखिए, अब समझते हैं हम डॉकिंग की प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो इस दौरान टारगेट और चेजर की रफ्तार 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। लॉन्च के करीब 10 दिन बाद डॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी, यानी टारगेट और चेजर को आपस में जोड़ा जाएगा। करीब 20 किलोमीटर की दूरी से चेजर स्पेसक्राफ्ट टारगेट स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद ये दूरी घटते हुए 5 किलोमीटर तक पहुंचेगी, फिर 1.5 किलोमीटर होगी, इसके बाद 500 मीटर हो जाएगी। तो देखिए, जब चेजर और टारगेट के बीच की दूरी 3 मीटर होगी, तब डॉकिंग यानी दोनों स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चेजर और टारगेट के जुड़ने के बाद इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को धरती से ही कंट्रोल किया जाएगा। इसरो के लिए ये मिशन एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि भविष्य में स्पेस प्रोग्राम इस मिशन पर टिके हैं।
तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि चंद्रयान 4 के लिए क्यों अहम है। तो चंद्रयान 4 मिशन में इसी डॉकिंग एंड डॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा, यानी चंद्रयान 4 मिशन की कामयाबी स्पेडेक्स की सफलता पर निर्भर करती है। नासा की तरह अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने में इसी मिशन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा सैटेलाइट सर्विसिंग, इंटरप्लेनेटरी मिशन और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने के लिए भी ये टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। इसरो के मुताबिक जब एक ही मिशन को कई चरणों में लॉन्च किया जाता है तो ये तकनीक ज़रूरी होती है। तो देखा आपने हमारा क्या मिशन चल रहा है। तो हमारा मिशन ये चल रहा है कि चंद्रयान 4, और दूसरा मिशन ये है कि हमारा स्पेस स्टेशन होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऊपर है, तो वहाँ पर रुकना पड़ता है एस्ट्रोनॉट को, लेकिन हमारा खुद का होगा तो हम लोग और भी रिसर्च कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ तक हम लोगों ने डॉकिंग अनडॉकिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी ले ली है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।